हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश डीबी पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा से लेके आ चुका हूँ प्रोनाउंसिएशन उच्चारण का एक और नया वीडियो। इस वाले वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिसको कि देखकर, जिसको कि जानकर, जिसको कि समझकर आसानी से किसी भी इंग्लिश वर्ड को पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, वीडियो को एंड तक बस देखना है, ये कंडीशन है, और अच्छे तरीके से देखना है, ये भी एक कंडीशन है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जोर से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो है प्रोनाउंसिएशन का सीरीज चल रहा है। अभी शुरू से फर्स्ट वीडियो से ही हमारा प्रोनाउंसिएशन का सीरीज स्टार्टेड है, जिसमें कि हमारा जैसे प्रोनाउंसिएशन का सीरीज खत्म होगा, उस सीरीज को खत्म होने के बाद आप लोग मुश्किल से मुश्किल इंग्लिश वर्ड पढ़ पाओगे आसानी से, लिख पाओगे आसानी से। मतलब कि लिखा हुआ क्या है वो इंग्लिश में जैसे प्रोनाउंसिएशन ही लिखा हुआ है। तो अगर आपको अभी पढ़ने में नहीं आ रहा है, अभी आप नहीं पढ़ पा रहे हो अच्छे से, लेकिन जैसे हमारा जो है पूरा सीरीज खत्म होता है, आप आसानी से प्रोनाउंसिएशन पढ़ पाओगे। ओके, अच्छा आप अभी भी पढ़ पाओगे, मैंने जितना आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी ठीक है। बस आपको कंडीशन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, चलिए चलते हैं। तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइलेंट लेटर्स के बारे में। किसके, कौन से लेटर्स? साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स, साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? अगर आप देखोगे साइलेंट लेटर्स मतलब अनुच्चरित अक्षर, मतलब कि जो कि लिखा हुआ हो लेकिन उसका उच्चारण ना हो, उसका प्रोनाउंसिएशन ना हो, वो होता है साइलेंट लेटर्स इन वेरियस वर्ड। ओके, अब देखिए साइलेंट लेटर्स में अंग्रेजी भाषा में कुछ मुख यानी कि साइलेंट वर्ण भी होते हैं। मुख मतलब कि साइलेंट, परंतु विदेशी भाषा होने के कारण ये इसके लिए एक समस्या बन जाते हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ कुछ ऐसे शब्दों को प्रस्तुत किया गया है। आपको निरंतर अध्ययन और अभ्यास के द्वारा ऐसे शब्दों पर कमांड प्राप्त करनी होगी। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ शब्द लाया हूँ, उसको आप अच्छे से समझोगे, देखोगे तो आप उस पर आराम से कमांड प्राप्त कर सकते हो। कमांड प्राप्त करना मतलब कि उसको अच्छे से समझना, उसको पूरे अपने मुट्ठी में कर लेना। ओके, चलिए चलते हैं। अब हम देखते हैं जी जब साइलेंट होगा, मतलब जी भी हर एक वर्ड में साइलेंट नहीं होता है। जी जब साइलेंट, कब साइलेंट होगा, उसकी भी एक परिस्थिति होती है, उसका भी एक प्लेस होता है, उसका भी एक जगह होता है, उस जगह पे ही जो है जी साइलेंट होता है। चलिए देखते हैं। ये जी कब साइलेंट होगा? जब एन से पूर्व जी साइलेंट रहता है, यानी कि एन मान लो ये है, उसके ठीक पहले अगर जी लगा रहे तो ये जी जो है साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ अगर आप देखोगे, जी एन ए टी, जी एन ए टी, जी एन ए टी, एन है, एन के ठीक पहले जी है, एन के ठीक पहले जो है जी है, तो यहाँ पे नाइट यूज हुआ है। नाइट मतलब मच्छर होता है ना, नेट यूज हुआ है। अगर आप देखोगे एनईटी का यूज हुआ है। जी मतलब होता है गनेट नहीं यूज हुआ है, गनेट नहीं यूज हुआ है। जी साइलेंट हो चुका है, नेट यूज हुआ है, मच्छर। SIGN, साइन, साइन मतलब होता है चिन्ह। अब देखेंगे यहाँ पे एन है, एन के ठीक पहले जी है, तो SIN यूज हुआ है। जी का जो है उच्चारण साइन में नहीं आया है, साइन मतलब चिन्ह। RESIGN, रिजाइन, रिजाइन मतलब त्याग पत्र देना होता है ना। अब देखिए यहाँ पे एन है, एन के ठीक पहले जी है, तो रिजाइन आया है, ना कि रिजाई गन। रिजाई गन नहीं आया है, रिजाइन आया है। ठीक है, रिजाइन मतलब त्यागपत्र यानी कि जी का उच्चारण नहीं हुआ है। REIGN, रैन, रैन। अब देखिए यहाँ पे एन है, एन के ठीक पहले जी है, तो REIN का यूज हुआ है। रैन, रैन मतलब होता है शासन। DASIGN, डिजाइन मतलब होता है रचना। देखिए यहाँ पे एन दिख रहा होगा आपको, एन के ठीक पहले जी, तो जी का कोई भी साउंड नहीं आया है, डिजाइन हुआ है, ना कि डिजाइन नन। ठीक है, डिजाई गन नहीं यूज हुआ है, डिजाइन यूज हुआ है, मतलब होता है रचना। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं जब एन कब साइलेंट होगा। एन भी जो है हर एक प्लेस में साइलेंट नहीं होता है। एन जो भी साइलेंट होगा उसका भी एक जो है ठीक प्लेस होगा, एक फिक्स प्लेस होगा, एक फिक्स स्थिति होगा। उस स्थिति में ही वो जो है साइलेंट रहेगा। वो कौन सी स्थिति है एन की? देखा, अब हम एन देखते हैं। देखिए एन कब साइलेंट होगा? जब एम के पश्चात एन रहता है तब एन साइलेंट रहता है, यानी कि एम के पश्चात, यानी कि यहाँ पे एम है, इसके ठीक बाद, इसके ठीक बाद एन रहेगा, इसके ठीक बाद जो है एन रहेगा, तो ये एन जो है, ये एन जो है साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, आई थिंक सो कि आप अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए क्या है, AUTUMN, AUTUMN। जब आप यहाँ पे देखोगे एम के पश्चात एन, तो यानी कि यहाँ पे एम के पश्चात एन है, तो आउटम यूज हुआ है, आउटम, तो यहाँ पे एम का यूज हुआ है, म, एम का म, ना कि एन का।
ऑटोमन नहीं हो जाए, ऑटोमन हो जाता अगर एन का भी यूज होता है, एन का भी प्रोनाउंसिएशन होता तो ऑटोमन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑटम हुआ है। ऑटम, ऑटम मतलब होता है पतझड़, ठीक है। COLUMN, कॉलम कॉलम कॉलम। अब देखेंगे यहाँ पे एम के बाद एन है तो यहाँ पे एम का प्रोनाउंसिएशन आया है म, लेकिन एन का अगर आप प्रोनाउंसिएशन लेते एम के साथ तो कॉलमन, कॉलमन आ जाता, मतलब पृष्ठ होता है, कॉलम मतलब पृष्ठ, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है कॉलम, ठीक है। CONDEMN, कंडेम कंडेम कंडेम। देखेंगे यहाँ पे एम है उसके बाद एन है, यानी कि इससे एन का कोई भी साउंड नहीं आएगा, म आया है इस एम का, अगर एन का भी उच्चारण लेते अगर आप तो कंडेमन आ जाता, जो कि गलत उच्चारण हो जाता। कंडेम मतलब होता है निंदा करना। HYMN, HYMN, तो यहाँ पे HYM का यूज हुआ है हिम, क्योंकि एन के ठीक पहले एम है तो एन का कोई भी उच्चारण नहीं होगा। हिम, हिम मतलब होता है स्तुति गान, ठीक है। आप देखिए अब हम देखते हैं सी कब साइलेंट होगा। इसको आपको मतलब एक 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 लेटर को आपको अच्छे से देखना है। मैं एक एक लेटर का साइलेंट वर्ड आपको बताने वाला हूँ। एक वीडियो में भले ही ना कवर हो, लेकिन आप लोगों को अच्छे से मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं सी कब साइलेंट होगा। जब जब एस के पश्चात सी आए तो सी हमेशा साइलेंट रहे, यानी कि ऐसे एस के बाद सी रहे तो इस सी का कोई भी उच्चारण नहीं होगा। ओके, आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। अब देखिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। SCENT, सेंट आया है। अब देखेंगे यहाँ पे एस के बाद सी है तो सी का कोई भी साउंड होना नहीं चाहिए, उच्चारण होना नहीं चाहिए, उच्चारण होना नहीं चाहिए। तो सेंट, सेंट SENT, सेंट का यूज हुआ है, मतलब होता है इधर सी साइलेंट हो गया है, सी साइलेंट हो गया, सेंट नहीं सेंट है, ठीक है। SCIENC, साइंस, साइंस मतलब होता है ना विज्ञान। अब देखोगे यहाँ पे एस के बाद सी है तो इस सी का कोई भी साउंड जो है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। साइंस, SIENCE का प्रोनाउंसिएशन आया है, लेकिन इससे लिखा जाता है SCIENC, ठीक है। अब देखिए SCENE, सीन। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे अच्छे तरीके से तो एस के बाद सी है तो सी का साउंड नहीं आना चाहिए, जो कि हो भी नहीं रहा है। SENE, सीन, इसका यूज हुआ है, मतलब होता है दृश्य, तो ये सी जो है यहाँ पे साइलेंट हो चुका है, ठीक है। आप लोग को ऐसे ऐसे पॉइंट जो है समझने हैं। अब देखिए एक और पॉइंट ले लेते हैं हम। एच कब साइलेंट होगा, क्या एच कब साइलेंट होगा। एच उस परिस्थिति में साइलेंट होगा, एच का मैं एग्जांपल लिया हूँ। एच जो है इस ऐसे ऐसे परिस्थिति में साइलेंट होता है, जैसे कि HOUR, आवर, आवर मतलब घंटा, तो यहाँ पे एच जो है साइलेंट है। OUR का यूज हुआ है, आवर मतलब घंटा। HONOUR, ऑनर, ऑनर मतलब इज्जत। देखिए अगर आप यहाँ पे HONOUR है ना, यहाँ पे यूज हुआ है, एच जो है साइलेंट हो गया, ऑनर मतलब इज्जत। HEIR, एयर, एयर मतलब उत्तराधिकारी। अब देखोगे यहाँ पे EIR का यूज हुआ है, एच जो है साइलेंट हो चुका है। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं एक और। यू कब साइलेंट होगा, यू कब साइलेंट होगा। यू इस परिस्थिति में साइलेंट होता है, देखिए इस ऐसे परिस्थिति में यू साइलेंट हो जाएगा। GUARD, गार्ड, गार्ड मतलब होता है चौकीदार, चौकीदार। अब अगर आप देखोगे GUARD में तो जी के बाद यू है तो यू का जो है यहाँ पे कोई भी उच्चारण नहीं आया है। गार्ड, GARD, गार्ड का यूज हुआ है, ठीक है, मतलब चौकीदार। GUESS, गैस, गैस मतलब अनुमान लगाना, तो यहाँ पे यू का कोई भी साउंड, कोई भी उच्चारण नहीं आया है गैस में, ठीक है। GUEST, गेस्ट, गेस्ट मतलब अतिथि, यहाँ पे भी यू का कोई भी साउंड नहीं आया है। GEST का यूज हुआ है प्रोनाउंसिएशन के लिए। CHURN, चर्न, चर्न मतलब मथना। अब CHURN है तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यू का कोई भी जो है साउंड नहीं आया। चूर्ण नहीं लिखा हुआ है, चर्न लिखा हुआ है, चर्न मतलब मथना, ठीक है। आज के इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके लिए यहाँ पे पीछे और भी जो है कुछ नहीं करना है। मैंने इस वाले वीडियो में जितना भी आपको बताया है उसे आपको अच्छे से समझना है, देखना है, जानना है, और रिपीट कर करके रिपीट कर करके आपको अपने माइंड में इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लो अपने माइंड में, डाउनलोड कर लो अपने माइंड में, और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। माइंड में जैसे ही वो आपका ये जितने भी मैंने बात बताया घुस जाएगा, अच्छे से फिट हो जाएगा, बस आप लोग जो है कोई भी इंग्लिश वर्ड जो है बोल पाओगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाय बाय। जय भारत।